मैं ये चाहती हूँ कि भरत तुम्हारे जैसा प्रजा के मध्य प्रसिद्ध हो, और ये सब तुम्हारे रहते असंभव है राम। इसीलिए तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। ठीक है माता, मैं चला जाऊंगा। आप भोजन कर लीजिए मां। क्या कहा तुमने? चले जाओगे? तुमने कदाचित उचित प्रकार से मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। 14 वर्ष तक अपने परिवार से वियोग। तुम्हें एक दरिद्र और साधारण व्यक्ति का जीवन जीना होगा। 14 वर्ष तक ना तुम्हारे सर पर छत होगी, ना तुम्हारे जीवन में स्थिरता होगी, ना ही भोजन का पता होगा, और ना ही आने वाले संकटों का। और तुम इतनी सहजता से बोल रहे हो कि तुम चले जाओगे? हाँ मां, मैं चला जाऊंगा। अब भोजन कर लीजिए। ठीक है, तो तुम भरत के राज्य अभिषेक के पश्चात अयोध्या छोड़ के चले जाओगे। मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु मैं वनवास भरत के आने से पूर्व ही चला जाऊंगा। यदि मेरी उपस्थिति में भरत यहां आ गया तो ना वो सिंहासन स्वीकारेगा और ना ही मेरा जाना। जीवन में पहली बार मेरी छोटी मां ने मुझसे कुछ मांगा है, और ये राम नहीं चाहता कि उसकी मां की कामना अधूरी रह जाए। आप भोजन ग्रहण कीजिए। से थे। हर पल आपके साथ रहना मेरा धर्म भी है और अधिकार भी। और आज जो आप करके लौटे हैं, उसके पश्चात एक क्षण भी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी मैं। यही सोचकर यहाँ आई थी। आपके हाथों में थाली नहीं, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए आप छोटी माँ के पास आए थे वो पूर्ण सिद्ध करके लौटे हैं। तभी छोटी माँ ने भोजन ग्रहण कर लिया, है ना? धन्य हूं मैं आर्य, जो आपकी जीवन संगिनी बनी। अपनी छोटी माँ की इच्छा के लिए, अपने भाई के भविष्य के लिए आपने राज सिंहासन त्याग दिया। तो तुम्हें ज्ञात हो गया सीधे कि मैं किस उद्देश्य से माता से मिलने आया था। राम ने कितने सरलता से अपना सब कुछ त्याग दिया। उसके सामने मुझे अपना दूसरा वचन प्रकट करने को साहस तक नहीं हो रहा था, किंतु वो वन गमन स्वीकार करने के लिए
क्षण भी नहीं झिझका। अपनी माँ के एक कौर के मूल्य में उसने अपना वर्तमान भविष्य सब कुछ दे दिया। मैं भूखी रहकर कष्ट ना पाऊं इसलिए उसने 14 वर्ष के वनवास का कष्ट सहन करना स्वीकार कर लिया। अपनी माता को सबसे उच्च मानता है। मुझे इस कोप भवन से निकालने के लिए वो अयोध्या से निकलने को सज्ज हो गए। यदि मैं राम से उसका प्राण भी मांगती ना, वो भरत के लिए अपने प्राण भी दे देता। मंत्रा, अभी उसका विवाह हुआ था। उसे गृह जीवन का सुख भोग करना था। क्या मैं अधिक कठोर नहीं हो गई? नहीं मंत्रा, मैं कठोर हो गई। मैं अधिक ही कठोर हो गई थी। मुझे सोचना चाहिए था। रुको कैकेयी, कोप भवन से निकलने में इतनी शीघ्रता ना करो। क्यों मंत्रा? मुझे तो अपने मनोवांछित वर मिल चुके हैं। कुबड़ी हूं, पीठ टेढ़ी है, इसीलिए संसार की टेढ़ी चालें अधिक समझ में आती है। वचन तो महाराज ने भी तुम्हें दिया था। पालन करते समय क्या हुआ? तुमने उनके प्राण बचाने के लिए रथ चक्र में अपनी उंगली डाल दी। उन्होंने तुम्हें अंगूठा दिखा दिया। रानी, तेल देखो, तेल की धार देखो। जब तक राम अपने वचन का पालन नहीं करता, तुम्हें यहीं इसी को भवन में रहना होगा। कैसी बातें कर रही हो मंत्रा? राम के शब्द पाषाण पर खुदे चिन्ह की तरह है। वो कभी नहीं मिट सकता। चक्की भी पाषाण की होती है। सप्ताह भर चले तो उसके चिन्ह भी मिट जाते हैं। इस राजनीति की चक्की में किसके वचन कब धुल जाएं, क्या पता। जिसने 2 क्षण में कोप भवन में बैठी रानी का कोप मिटा डाला, तुम्हें भोजन करवा दिया, क्या पता कल अपनी चतुराई से तुम्हारे ही हाथों अपना राज्याभिषेक करवा डाले। जब इतना धैर्य साधा है तो एक दिन और सहन कर लो। राम को अपने वचन का पालन करने दो। राम के महल से अयोध्या से जाते ही तुम्हारे जो मन में आए कर लेना। ये सुख तुम्हें ही तो भोगना है, अयोध्या की भावी राजमाता। छोटी माँ राजमाता बने, भरत राजा बने, तो हमारे परिवार के लिए प्रसन्नता का विषय होगा आर्य, है ना? मुझसे अधिक प्रसन्नता किसे हो सकती है सीता? अपने छोटे भाई की विशालता को देखने के लिए मैं किसी भी पद को त्याग सकता हूं। निसंदेह ये पद, ये सिंहासन हमारे परिवार की प्रसन्नता और शांति के आगे कौन है आर्य? पर आपने आज जो किया उसने हमारे परिवार को टूटने से बचा दिया, और ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। छोटी माँ को वचन देकर मैं बहुत प्रसन्न था सीता, किंतु तुम्हारे वचन सुनकर मेरा आनंद दोगुना हो गया। मैं सोच रहा था कि जब तुम्हें इस बात का ज्ञात होगा तो तुम क्या सोचोगी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं सीता,
कि मुझे तुम जैसी जीवन संगिनी मिली। सौभाग्यशालिनी हूं आपके साथ के कारण। आपके किसी भी निर्णय पर सीता कभी आपत्ति नहीं करेगी आर्य। आधी बात से तुम आनंदित हो सीते। माता से हुई पूरी वार्ता का बखान कर कैसे भंग करूं मैं तुम्हारा आनंद। कुछ कहा आपने आर्य? तो फिर चलिए पिताश्री को ये शुभ समाचार देकर आते हैं। कितने प्रसन्न होंगे ना वो जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि हमारे परिवार से संकट टल गया है और अब हमारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। हर हर महादेव। चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, आपसे मिले बिना मैं नहीं लौटूंगा महादेव। इस दशानंद को अपने आराध्य के दर्शन चाहिए महादेव। अपने दर्शन दीजिए महादेव, अपने दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव सुन रहे हैं आप ये मंत्र ध्वनि? हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये रावण का स्वर है। हर क्षण ये स्वर निकट आ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। उठ जाओ रावण। तुम मेरे अनन्य भक्त हो। समस्त संसार में तुम जैसा अन्य कोई भक्त नहीं मेरा। पर मेरा ये गर्व चूर चूर हो गया महादेव। आपका सबसे बड़ा भक्त आपका धनुष उठाना तो दूर, उसे अपने स्थान से हिला भी नहीं पाया महादेव। बताइए महादेव, आपने अपने परम भक्त के साथ में ऐसा अन्याय क्यों किया महादेव? बोलिए महादेव,
ये कैसी विचित्र लीला थी महादेव। कल का वो बालक राम आपका धनुष उठा सका और मैं नहीं। रावण, अभी तुम्ही ने स्वीकार किया ना कि उस सभा में कुछ विचित्र लीला हुई थी, कुछ अद्वितीय घटना घटी थी। ज्ञानी हो दशानन, इस संयोग के संकेत को समझो। ऐसे अद्वितीय संयोग किसी बड़ी घटना के पूर्व ही घटित होते हैं, अर्थात कुछ बड़ा घटित होने वाला है। इसलिए अभी भी समय रहते सचेत हो जाओ और अपने नेत्रों से अपमान, निराशा, क्रोध और अहंकार की पट्टी को उतार फेंको और अपने कर्मों में सुधार लाओ। संकेत समझकर ही मैं यहाँ पे आया हूं महादेव। मैं जानता हूं ये सब उस विष्णु के कारण हुआ है ना। स्वयंवर में उसी के कहने पर आपने मेरा साथ छोड़ा होगा, पर आप उसके जाल में कैसे फंस गए महादेव? भ्रम ने तुम्हारी मति हर ली है दशानन। कभी कभी मलिनता चंद्रमा में नहीं होती, अपितु देखने वाले के नेत्रों में ही धूल होती है। नहीं 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 महादेव, आपके भोलेपन का लाभ उठाकर धूल तो उस विष्णु ने झोंकी है आपकी आंखों में। किंतु आज जो मैं आपसे यहां मांगने आया हूं उसे ना देकर मुझे निराश मत कीजिए महादेव। अपने शब्दों का चयन अत्यंत सोच विचार कर करना दशानन। जो भी मांगना सोच विचार कर मांगना, क्योंकि तुम्हारा विवेक तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। मुझे आपसे अमृत चाहिए महादेव। एक बार पुनः विचार कर लो दशानन। तुम जानते भी हो तुम क्या मांग रहे हो। मैं जानता हूं कि क्या मांग रहा हूं। आपको मुझे अमृत पान कराना ही होगा। मैं तुम्हें अमृत पान तो नहीं करा सकता, क्योंकि मैं देवताओं के नियमों से बंधा हूं, परंतु हां, तुम्हें अमृत का एक कलश अवश्य प्रदान कर सकता हूं, जिसे तुम पी तो नहीं सकते, परंतु जब तक वो अमृत कलश तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा और सूखेगा नहीं, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी रावण। मेरी नाभि में रखा ये कलश कैसे सुखाएगा कोई महादेव? अब मुझे कोई नहीं मार पाएगा। मैं अमर हूं। आज इस दशमी के दिन को संसार स्मरण रखेगा। सत्य कहा तुमने रावण। तुम्हारे साथ साथ
आने वाले युगों में समस्त संसार इस दशमी को स्मरण रखेगा, परंतु तुम्हारे अमरत्व के कारण नहीं, तुम्हारी मृत्यु के कारण। ये तुम्हारे अंत का आरंभ है दशानन।